सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जैन की धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। देव, शास्त्र और गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। पंचम काल में देव, शास्त्र, गुरु में से कौन कौन है, इसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। उसमें देव का तो ग्रह है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति कर नहीं सकता है। अपवाद रूप में जिनने की थी शुरू में, सो वह अपवाद हो नहीं सकता है ना। 3 साल 8 महीना और 15 दिन इतने रहते हुए महावीर स्वामी मोक्ष चले गए थे, तो तभी पंचम काल का अंत हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी कुछ काल तक चलता रहा और अंतिम श्रीधर नाम के केवली हुए, वे मोक्ष गए, फिर तो देव हुए नहीं। उसके बाद गुरु की हमें यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे समक्ष कौन है अभी? शास्त्र है। शास्त्र को क्या कहा जाता है? जिनवाणी माता। और गुरु तो है तत्काल बोधक। और जिनवाणी कैसी है? नित्य बोधनी जिनवाणी माता। तो गुरु तत्काल बोधक है, मतलब जब जाओगे तभी समझाएंगे। और यदि उनका मतलब यदि मन होगा या कहें अपने कषाय भाव, कहा ना, तीव्र कषाय हो तब तो उपदेश देते हैं आचार्य। तो यदि उनका वैसा संयोग बनेगा तो वे उपदेश देंगे। तो वो भी उनसे हम पूछ सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न। लेकिन जिनवाणी माता कैसी है? हमारे पास है, नित्य बोधक है। जब मन हुआ अपना शास्त्र उठाया और बस स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। तो जिनवाणी क्या करेगी? नित्य बोधक है हमेशा। वो जिनवाणी माता हम तक आई है तो केवली तो चले गए। अब केवल जिनवाणी हमारे पास है। वो जिनवाणी आप सुनेंगे ग्रंथ कौन सी सदी का है, कौन से आचार्य ने लिखा है, तो ये कब तक सुनने मिलता है? 13वीं 14वीं शताब्दी तक ही पता चलता है कि कोई मूल आचार्य लिखने वाले हुए। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में ज़्यादा आचार्य नहीं हुए, वहाँ पर मुनि परंपरा का ह्रास हो गया। फिर तारण स्वामी आदि जो भी हुए 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास, है ना, वो हुए। और उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी से पंडितों का युग चालू हुआ, है ना। मुनिराज तब भी हुए, लेकिन मूल जो लिखने वाले पंडित तो बनारसी दास जी जैसे 17वीं शताब्दी में हुए। फिर टोडरमल जी हुए 18वीं 19वीं शताब्दी में, टोडरमल जी हुए। अभी 21वीं चल रही है और 21वीं तो हमें लगता है 2023 चल रहा है, पर इसमें 57 और जोड़ो, विक्रम संवत उसकी बात चलती है, तो अभी 2080 चल रहा है। 2080, क्योंकि 23 और 57 80, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। समझ लीजिए बिल्कुल 21वीं सदी अंत की ओर है ना। यदि उसके अपन 5 टुकड़े करें तो 4 पड़ाव उसके हो चुके हैं, ऐसा। तो तब टोडरमल जी हुए और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1875 के आसपास एक भागचंद्र जी नाम के कवि हुए। भागचंद्र जी नाम के कवि अकेले नहीं थे, महापंडित भी ये साथ में थे। लेकिन एक विधा होती है ना किसमें लिखना है, तो इन्होंने कवि यानी पद्य में इन्होंने लिखना ज़्यादा पसंद किया। जैसे संस्कृत के भी महाविद्वान थे। क्यों? क्योंकि महावीराष्टक स्तोत्र है इनका, तो वो पूरा संस्कृत में है ना। भक्त्या भागेंदु नाकृतम, क्या नाम है? भागेंदु। भाग और इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, और भाग चंद्र, तो भाग चंद्र भागेंदु। अमृत चंद्र अमृतेंदु, है ना, ऐसा। वो उसमें
ऐसा इंदु मतलब चंद्रमा, ये लिख दे भक्त्या भागेंदु ना कृतम महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेंदु ना कृतम, ऐसा उन्होंने जो 9वां छंद लिखा उसमें वो। उन्होंने ये भजन लिखा है जैसे सांची दो गंगा दो बीतराग वाणी, है ना, ये वो कई भजन लिखे हैं। उसी में उन्होंने एक भजन लिखा है जीवनी के परिणामनी की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। ज्ञानी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं जीवनी के परिणामनी की, जीवनी यानी जीवों, ये जो गुंडारी ब्रजभाषा थी ना, इसमें नी पीछे लिखा रहे तो समझना बहुवचन है, ऐसा बोलो तुम और अन्य, तुम और अन्य, उसी का तोड़ दो, मतलब अभ्रंश करो तुम और अन्य, तो वैसे ही जीवनी, जीवनी के परिणामनी तो बहुवचन है ना। तो जैसे वो पहले बोले मान लो तो वो बोलेंगे टेबलनी माइकनी ऐसे करके बहुवचन बनाएंगे। तो जीवों के परिणामों की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। अति विचित्रता कैसे देखें, यहाँ पर तो आगे पढ़ेंगे, हमने 4 इसमें स्टैंजा लिखे हैं, 4 अंतरा लिखे हैं, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी यदि हम देखें तो जीवों के परिणामों की विचित्रता कैसी कैसी होती है। देखो आज मैं यहाँ पर प्रवचन कर रहा हूँ तो अपना विकल्प क्या है कि सुबह उठ जाए जल्दी, जल्दी तो ठीक है, लेकिन मंदिर भी जल्दी आ गए वरना 8:30 तक आते, तो परिणामों की विचित्रता देखो। अब आप आ गए और आप आ गए, अब आप भी क्यों आ गए, हमारा पुत्र प्रवचन कर रहा है, हमारा भाई प्रवचन कर रहा है तो आ गए, और कोई और कर रहा होता तो 8:30 तक ही आते, गलत बात इसमें कुछ कहनी है ना, और अन्य कोई है नहीं इसलिए ऐसी बात है नहीं। तो अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब इसमें भी अब जैसे ये आ गया मच्छर, अब बताओ, अब यदि मच्छर नहीं आता तो हाथ लगाने का विकल्प आता कि ये नहीं आता, नहीं आता, तो कैसे कैसे अपने क्रमिक संयोग अपने बनते जाते हैं। अब मैं यही प्रवचन कर रहा हूँ, समझ लो स्मारक में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, अब वो हमारे क्लासमेट भी बैठे हैं। अब क्लासमेट कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो होते हैं भाई तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो क्या बोलेंगे कितना अच्छा प्रवचन करता है ना, बड़ा विद्वान बनेगा। और कोई होते हैं जलन वाले, तो वो क्या बोलेंगे मैं तो सीख ही नहीं पाया, हम तो रह ही गए। अब वो जनवाणी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, एक लगा है मेरे प्रति राग में, एक लगा मेरे प्रति दोष में। वहाँ एक समीक्षक महोदय बैठे हैं, वो प्रवचन के बाद बताएंगे इनने क्या क्या गलती है, तो वो भी विषय नहीं सुन पा रहे, क्यों, वो गलती देख रहे हैं इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, यहाँ पे तुमने जोर से बोल दिया या धीरे ही रह गए, कैसी कैसी बात है, कहीं यहाँ गा के बोलना चाहिए, तुमने श्लोक में गलती कर दी, उसी में ध्यान रहेगा, है ना। फिर मान लीजिए अपने माता पिता आ गए तो उनको लगेगा देखो हमने जो सपना देखा था वो साकार होने जा रहा है, जनवाणी तो छूट रही है, वो तो छूट रही है, लेकिन अभी प्रसंग क्या चल रहा है, क्रिया तो हो रही, एक प्रवचनकार दे रहा है प्रवचन, उसको तो नहीं देख रहे हैं। और जीवों के परिणामों की विचित्रता देखो, आप दुकान चला रहे हैं तो उसमें लग रहा है पैसा आ रहा है, तो भोजन की सुध भी नहीं है, जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी, तो जो दूसरा दुकान है, कपड़े की दुकान है यदि या किराने की है, तो समान व्यापार जो करता है वो जलन करेगा, है ना, वो बोलेगा इनकी दुकान तो बहुत चल रही है, हमारी चल नहीं रही। कितनी विचित्रता है, पुत्र सोचेगा हमारे पिताजी कितने बड़े श्रेष्ठ व्यापारी हैं, है ना, ऐसा व्यापार हम भी करेंगे, बड़े हो गए, आदर्श हमारे पिताजी, कई विकल्प उसमें होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो मोक्ष मार्ग समझाना है, तो ये तो लौकिक दुनिया के उदाहरण दिए, लेकिन मूल में क्या है देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नित्य निगोद माहिते कढ़ी कर नर पर जाय पाय सुख दानी। क्लियर हुआ, नित्य निगोद माहिते कढ़ी कर, नित्य निगोद से बस नहीं, पहली बार निकले, नर पर जाए पाए सुखदानी, पूरा पढ़ लेते हैं। समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए भरे शिव नारी, जीवन के परिणाम की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। नित्य निगोद से निकले, यहाँ पे सीधा सीधा इंगित हमें कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र। अब रानियां कितनी थी, 96,000, तो पुत्र कितने होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे ना, लेकिन फिर भी जो 923 पुत्र जिनकी चर्चा आती है वो कैसे थे, नित्य निगोद से निकले। अब ऐसे सामान्य कथन भी समझ सकते हैं, या ऐसा हो भी सकता है कि सीधे नित्य निगोद से निकलकर माँ के गर्भ में आ गए, या तो बीच में जो एकाध तरस पर्याय ली होगी तो गौण भी कर दो, ऐसा चलता है, तो इसलिए वो लगा लेना चाहिए। अब अपन गिनती भी नहीं कर सकते ना किसके कितने भाव, तो इसलिए नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर जाए पाए सुखदानी, और यहाँ तो सामान्य लिख दिया क्योंकि कम में ज्यादा बात करनी होती है, तो समकित लही अंतर मुहूर्त में। अब
अब यहाँ पढ़ के तो ऐसा लगेगा नर पड़ जाए पाई यानी गर्भ में आए, संकित लही अंतर मूर्त में, वो गर्भ होता है 9 महीने का, तो वो एक ही अंतर मूर्त में संकित ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो केवल पाए भरे शिव नारी, तो इसका विस्तार देखो कि सबसे पहले तो गर्भ में आए, तो देखो नित्य निगोद से सीधी मनुष्य पर आया, वो भी चक्रवर्ती के पुत्र है ना, कहाँ से उठ के कहाँ, मतलब फर्श से लेके अर्श तक चले गए पूरे, चक्रवर्ती के पुत्र हुए। और क्या किया, 8 वर्ष तक कुछ बोले नहीं, 8 वर्ष तक कुछ बोले नहीं, और जैसे ही 8 वर्ष के हुए यानी गर्भ से निकलने के बाद 7 साल 3 महीने, क्योंकि 8 साल जो है वो गर्भ को मिला के बोलते हैं, उससे निकले और एक अंतर मूर्त, और जैसे ही संकेत की प्राप्ति कर सकते थे, क्या किया उन्होंने, सीधा दीक्षा लेने का भाव किया, यानी सीधा पहले से लेकर 7वें गुण स्थान में चले गए। ऐसा नहीं कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी 923 जीव थे, उनके परिणामों की विचित्रता, कोई चौथे में आके 7वें में गया हो, कोई 5वें में आके, कोई कैसे गया हो, और बस केवल ज्ञान प्राप्त किया। और कितने वर्ष तक, जितनी भी उनकी आयु थी उसमें 8 वर्ष अंतर्मूर्त काल कम तक केवली बने रहे। अब बताओ, अब हम उनने तो यानी आप 8 वर्ष का समय देखो जो उनका बाल्यावस्था है, 8 वर्ष के एक अंतर्मूर्त बाद केवली भगवान, और 8 वर्ष के एक अंतर्मूर्त पहले निगो दिया, तो निगो दिया और सिद्ध पर्याय में बस वो जो बीच की तरस पर्याय मिली 8 वर्ष की, पूरे संसार चक्र में, ऐसा नहीं कि एक आध की बात है। अब ये जीवों के परिणामों की विचित्रता है, कैसे परिणाम चढ़ जाते हैं। अब उसमें नित्य निगो दिया, जीव ने क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया, सहज वही जो होना था सो अपने आप परिणाम हुए। अरे संगी भी नहीं है, उसे हिदायत का विचार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा पुण्य बांध लिया वहां पर कि वो जाके बन गए चक्रवर्ती के पुत्र, और सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये तो एक स्टैंजा में क्या बात हो गई, परिणाम कैसे चढ़े। अब दूसरा सुनिए, मुनि एकादश गुण थानक चढ़ी, मुनि एकादश गुण थानक चढ़ी, गिरत ताते चित भ्रम ठानी। इस तरफ से होता ही नहीं, इस तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से विचित्रता है ना, विचित्रता बढ़ते क्रम में भी होती, घटते क्रम में भी। तो गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, फिर भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, किंचित ऊन काल परमानी, जीवन के परिणाम निकीय, अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। मुनि 11वें गुण स्थान में चल रहे, 11वां गुण स्थान कहने में यहाँ पे लग रहा है कि 11वां गुण स्थान, कितने पुरुषार्थ लगता है उसमें, यानी सम्यक, हम तो ये सोचते हैं कि हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, इतना ही में खुश है, सफल बने मानव जीवन। वास्तव में सफल है, क्योंकि अनादि से नहीं किया, अपूर्व कार्य है, तो है तो सफल। अब सोचो इसमें 5वां गुण स्थान मुनि अवस्था, जिसे अपन देखो दोनों प्रकार से कथन है, बोधि दुर्लभ भी है, बोधि सुलभ भी है। बोधि आपका भाव है और अनादि से प्राप्त नहीं किया तो दुर्लभ भी है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मुनि अवस्था कठिन भी है और सहज भी है। 28 मूल गुण, 22 परिचय, 12 तप, 10 धर्म, कितना कठिन है, तो कठिन भी बोल सकते हैं, और सहज है क्योंकि राग द्वेष अवस्था में खड़े होकर देखेंगे तो कठिन लगेंगे, और वहां जब पहुंच जाएंगे ना सहज रूप से तो सरल हो जाएंगे। वहां पर जाकर कितने मुनिराज तो ऐसे हैं, देखो कुंद आचार्य जैसे महासमर्थ मुनिराज। अब उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मुनिराज पंचम काल में हुए इसलिए ये श्रेणी नहीं चढ़ पाए, अपन को तो लगता कुंद आचार्य जैसे मुनिराज वो, लेकिन फिर भी उनमें इतना पुरुषार्थ नहीं था कि वो श्रेणी चढ़ सके। यदि पुरुषार्थ करने की उनकी योग्यता होगी तो वो इस क्षेत्र में ही पैदा नहीं होते। इतने समर्थ मुनिराज जिनको यहाँ से लेके सीधे सीमंदर भगवान से उनको वहां से वो जीव आ गए, इतने उत्कृष्ट। हमें तो देखो बाहर से महिमा आती है, और ये कहानी भी इसलिए लिखी जाती है कि बाहर से जिनको महिमा आती है वे बाहर ही से तो करें कम से कम। इतने महासमर्थ मुनिराज वे भी 11 गुण स्थान तक नहीं जा पाए, 6वें 7वें, और 7वें के भी 2 वेद होते हैं, स्वस्थान और सातिशय। सातिशय करके ही कोई श्रेणी चढ़ता है, तो वो उपशम श्रेणी में तो मरण भी हो जाए, वहां तो मरण ही नहीं था छपक में, तो उपशम का भी पुरुषार्थ उनका नहीं था कुंदाचार्य का। अब अपन किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो मुनिराज 11वें गुण स्थान में चढ़ गए उनकी महिमा बता रहे हैं कि कुंदाचार्य को महान मानते हो ना, उससे भी महान है ये जो 11वें गुण स्थान में तत्समय की पर्यावरण देखो तो वो महान है। लेकिन अब क्या हुआ, गिरत तहाते चित्त भ्रम ठानी, चित्त भ्रम, मार्ग च्युत हो गए।
अब वहाँ चित्त यानी मन का तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि मन से भी पार हो गए वहाँ पर, विकल्पातीत 7वें गुण स्थान में ही हो गए थे वो तो। लेकिन फिर भी एक यहाँ पर कहने का है कि इनका मन भ्रष्ट हो गया। तो चित्त यानी मन नहीं, वो जो परिणाम है, परिणामों में वो भ्रष्ट हो गए। क्या हुआ, गिरे वहां से। अब दो प्रकार से गिर सकते हैं, या तो मरण हो जाए तो सीधे चौथे गुण स्थान में आ जाए, और एक अंतर्मूर्त बात नीचे भी आ जाए, या तो क्रमशः गिरे। यदि जीवित रहेंगे तो सीधे नहीं गिरते, 10, 9, 8, 7 और 6 तक तो आएंगे। अब 6 के बाद चाहे 5वां लग जाए नग्न अवस्था में, चाहे चौथा या 5वें से सीधा पहला भी चला जाए, कितना घूम सकते हैं वहां पे, फिर कितना भटक सकते हैं। किंचित ऊन भ्रमत अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित ऊन काल परमानी, इतने काल प्रमाण वहां पर भटकते हैं। कितना हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन। कोई चीज सम्यक दर्शन कर ले तो उसका संसार अधिकतम कितना हो सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन मतलब 5 प्रकार के परावर्तन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। द्रव्य परावर्तन का ही अदर नाम क्या है, पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। उसके 2 वेद हैं, मतलब द्रव्य कर्म 9 परावर्तन, भाव कर्म वो परावर्तन, पुद्गल परावर्तन। इतना वो घूम लेता है जी। अब इसमें किंचित दूर कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, यानी जब उसने सम्यक दर्शन किया मान लो और दीक्षा ली और 11वें गुण स्थान में आ गए, उतना काल कम कर दो, क्योंकि 11वें के बाद हम बोल रहे हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन उसमें से कुछ कम। तो अब वो जब तक चौथे गुण स्थान से भ्रष्ट ना हो जाए उतना काल यहाँ से कम कर लो, और जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हो जाएगा फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा अगली बार दोबारा। इतना गैप लग सकता है ना, दोबारा प्राप्त करेगा तब दोबारा उपशम सम्यक करेगा, वापस वो साइकिल शुरू करनी पड़ेगी, है ना। अंदर इतना रहेगा, पहले अनादि मिथ्या दृष्टि था, अब सादी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उपशम फिर से करना पड़ेगा। इतना करेगा वो जीव तो क्या होगा, इतना तो वो भटकता ही रहा संसार में, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा तब करेगा। इतना जीव भटक सकता है, इसलिए प्रथमान योग भी लिखा गया इनको समझाने के लिए। जैसे कि अब परिणाम चढ़ने की बात करो तो जैसे वो ब्रह्म गुलाल थे, ब्रह्म गुलाल कौन थे, रूप नाटक रचते थे। तो अब जब वो और कोई नाटक रचते थे तो क्या था उनके मन में, ये तो मैं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन मुनिराज का जब पात्र किया तब क्या किया, बन ही गए मुनि। अब सबको तो लग रहा है छोड़ के आएंगे, लेकिन वे तो मुनि के मुनि गए, वे चढ़े वे गए फिर आए नहीं। ये जीवों के परिणामों की विचित्रता है। अब गिरते समय भी देख लो, चारुदत्त मुनि, चारुदत्त सेठ समझ लीजिए, मुनि तो नहीं हुए, वो चारुदत्त जो थे, अब क्या हुआ, बहुत स्वाध्यायी जीव थे। हरिवंश पुराण के 20वें सर्ग में एक सर्ग उनके लिए लिखा, उसमें लिखा है कि उसका मन केवल स्वाध्याय में ही लगता था, जब देखो तब पढ़ता रहता था। तो माता पिता को चिंता होती, इतना क्यों पढ़ता है, इतना स्वाध्याय क्यों करता है अच्छी बात की नहीं। इतना अच्छा जीव बताओ, और उसके चाचा उसे वहां ले गया, कहा, एक बार वेश्या की पुत्री का डांस दिखाने के लिए ले गया, नृत्य दिखाने के लिए। अब ले गया, 12 वर्ष तक उसी के साथ रह गए, 12 वर्ष तक उसी के साथ रह गए। अब आप समझो तो कहानी में लग रहा है, समझ लो हमारे घर का कोई जीव है, या हमारा घर का नहीं समझना तो मित्र मंडली में समझ लो, कोई मित्र है बड़ा स्वाध्यायी है, यहाँ रोज प्रवचन करता है ना, नियमित प्रवचनकार, यदि कोई अतिरिक्त विद्वान ना आए तो वे प्रवचन करते। और वो ऐसा व्यक्ति यदि जाके भ्रष्ट हो जाए तो आपको क्या लगेगा, है ना अचंभे की बात। ये कुछ अचंभा नहीं है, जब 11वें गुण स्थान से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन तक का चक्कर कट सकता है, नित्य निबोध से लेकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर 8 साल में एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है, छोटी सी बात है वो, चारुदत्त, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जीवों के परिणामों की विचित्रता हमें समझनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तीसरा स्टेंजा देखिए। इसमें तो विशेष ये बताना था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 7वां अध्याय है उसका बिल्कुल जो अंतिम, यानी अंतिम में 5 लब्धियों का स्वरूप है 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में पहले तो मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया, फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है 5 लब्धि पूर्वक, उसमें अंत में लगभग 265 पेज नंबर, उसमें यहाँ लिखा टोडरमल जी की ये जो पंक्तियां है ना, इसी का ये पद्यानुवाद समझ लो आप, पढ़ के बताता हूँ। देखो परिणामों की विचित्रता, पहली लाइन हो गई, कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। ये कौन सी बात हो गई, ये दूसरा स्टेप है जो अभी पढ़ा अपन। और अब
बढ़ते क्रम की बात, कोई नित्य निरोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात, थोड़ा मैंने स्पष्ट किया, मिथ्यात्व छूटने के पश्चात जब भी छूट जाए अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। फिर बोल्ड में लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा बोल्ड में, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। भय रखना मतलब बोले ही नहीं सप्त भयों वाला समय दृष्टि। मुनिराज संसार भीरु है, मुनिराज संसार भीरु, संसार से डरने वाले हैं मुनिराज। रखना और सुधारने का उपाय करना, यहाँ ऐसा लिखा। अब ये जो बोल्ड में लिखा इसी को भागचंद्र जी अपने तीसरे स्टैंजा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निज परिणामनि की संभाल में ताते गाफिल मत वे प्राणी, बंध मोक्ष परिणामनि ही सो कहत सदा श्री जिन वरवाणी, जीवन के परिणामनि की अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ तो पाद पूर्ति के लिए लिख दिया कहत सदा श्री जनवरवाणी। क्या कह रही है जनवाणी, बंध मोक्ष परिणामनि ही सो। अपन पढ़ रहे द्रव्य संग्रह, बंध परिणाम किसके होते हैं, बहिरात्मा के होते हैं, आश्रव बंध और जो भी उसमें लगाना वो पाप भाव होते हैं वो किसके होते हैं, और मोक्ष भाव किसका हो पाता है, जो ज्ञानी होता है उसी के संवर निजरा और है ना वो सब होता है। बंध मोक्ष परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम बता दिए, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। इन परिणामों में निज परिणामनि की संभाल में ताते, ताते यानी इसलिए, किस लिए, ऊपर बताया ना कि कोई तो चढ़ जाता है और कोई गिर जाता है, इसलिए गाफिल मत वह प्राणी। गाफिल यानी क्या होता है, बेसुध, इसको कोई कुछ पता ही नहीं है, कुछ बेसुध है, उसको बोल रहे हैं कि परिणामों की इतनी विचित्रता है। यदि एक रास्ता हो और किसी पिता को बताना हो बेटा यहाँ से चले जाओ और बस पहुंच जाना, सरल है। लेकिन यदि बहुत सारे रास्ते हो भूल भुलैया तो पिता को चिंता होगी ना, भाई यहाँ से जाना फिर मुड़ना। तो जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतनी ज्यादा अपन को टेंशन, उतनी ज्यादा अपन को सावधानी रखने की जरूरत है। नया गांव होगा तो अपन को पापा की उंगली पकड़नी पड़ेगी, है ना, मैप गूगल मैप चालू रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा सहारा। और अपना गांव हो तो बढ़िया, मंदिर है, घर है, आओ जाओ, बाजार है, बहुत सारा है। लेकिन यहाँ तो इतने सारे परिणाम है, कितने परिणाम है ख्याल में, असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के परिणाम हो सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब ऐसे संख्यात लोक भी होवे, हाँ, तो उतने परिणाम भी इस जीव के हो सकते हैं। यानी एक लोक में असंख्यात प्रदेश, प्रदेश मतलब जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके। तो हम तो कह रहे हैं ये जो माइक है ना, इतना ये इतने में असंख्यात प्रदेश है, छोटा असंख्यात तो बड़ा असंख्यात पूरा लोक। इन लोक के सामने क्या है, एक बार पढ़ेंगे आप, 14 राजू लगता है, 14 राजू, राजू एक तो नाम भी राजू रख दिया, लोकल नाम नहीं है, पढ़ो कितना है, असंख्यात योजनाओं का राजू, उसके असंख्यात प्रदेश, उसके प्रदेश गिनो। और ये तो हुए लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण मतलब एक लोक प्रमाण जितने उसमें आ जाए उतना असंख्यात। जो वो अपन दूध लेने जाते हैं तो वो 4 पाव ऐसे रख दें नदी उसमें, तो वो 1 पाव तो 1 किलो बन जाएगा, चाहे 1 लीटर बन जाएगा, तो वो उतना प्रमाण है। उसमें कितनी बूंद आई अपन को नहीं पता, असंख्यात होगी बूंद, मतलब असंख्यात भी हो तो हम तो नहीं गिन सकते कम से कम। तो उतना भी जो है अपन क्या बोलते हैं, 1 पाव प्रमाण। अब उसमें जितने आ जाए तो उसी प्रकार एक लोक प्रमाण प्रदेश, असंख्यात प्रदेश है। अब कितने प्रदेश हैं, जितने भी आ जाए असंख्यात है। ऐसे असंख्यात लोक, ये अंतर है लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। ये तो स्पष्ट, इतने परिणाम जीवों के हो सकते हैं। और हमें क्या लगता है ये तो कल कैसी बात कर रहा था और आज दूसरी बात कर रहा है, तो पलट गया। क्या पलट गया, असंख्यात लोक प्रमाण के प्रकार है परिणामों के, कल एक में था आज दूसरे में आ गया है, कोई बड़ी विचित्रता तो उसमें है नहीं। इसलिए निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल मत वे प्राणी। इसके 2 अर्थ किए जाते हैं इस पंक्ति के, लेकिन पहला अर्थ हम करेंगे प्रकरण अनुसार। यहाँ क्या बोले, परिणामों की बहुत विचित्रता है, भटकने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि रास्ते ज्यादा होंगे तो भटकने की संभावना ज्यादा। इसलिए इस परिणामों की संभाल करने में तू गाफिल मत हो प्राणी, निज परिणामों की संभाल करने में गाफिल मत हो। इसलिए सब बाह्य आचरण करवा रहे हैं,
राग द्वेष परिणाम जितने अधिक ना हो, इसलिए तो अपन को ये प्रवचन सुनने क्यों आए, कुछ प्रवचन सुनना। 23 घंटे में से अपन 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम यदि आ गए, 22 घंटे कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा कोई होगा स्वाध्याय भी करता होगा तो 5 घंटे भी करता होगा अपना, 7 घंटे, बाकी के 7 घटा तो 24 में से 17 घंटे कहाँ जा रहे हैं। तो वो अशुभयोग की मुख्यता से ही आ रहे हैं ना। वे परिणामों की संभाल में अब इतने परिणाम हैं, ये कुछ साधन है धर्म के, यानी ये धर्म साधन ऐसे हैं कम समय में ज्यादा फलित होते हैं, क्योंकि हम इतने उत्कृष्ट श्रावक हैं, है ना। सुकुल में लयो इतना सब मिला, सब मतलब कहा जाए तो पूरे भरत क्षेत्र के श्रेष्ठ जीव सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। सब सहयोग हमें आकर मिले, बोधि दुर्लभ भावना में एक है जो आत्म साधना, आत्मा की प्राप्ति, एक बस वही कमी है हमारे पास। बाकी आप देख लो तो कोई कमी नहीं है। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, लेकिन है उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। एक कमी है हल्की सी, और यही संसार में रुला रही है ना। तो एक कमी है, सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, लेकिन फिर भी हमारा अधिकतम समय कहाँ जाता है, वो भी अशुभ योग में। लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तरसपराय कितने समय के लिए मिलती है, साधिक 2000 सागर। 2000 सागर में अधिकतम समय जीव का कहाँ जाता है, स्वर्गों में जाता है। और सभी जीवों का, केवल जैनियों की बात नहीं है, जैन तो आप मनुष्य पर्याय में हो, तो सब जीवों का यदि वो 2000 सागर रहे तो 1260 वर्ष, तो 1260 सागर कहाँ जा रहे हैं, स्वर्गों में जा रहे हैं। स्वर्गों में यदि जा रहे हैं मतलब सब जीवों का शुभ भाव तो कम हो रहे हैं, अशुभ भाव ज्यादा हो रहे हैं। शुभ भाव से मिलता है स्वर्ग, अशुभ से नरक, लेकिन फिर भी नरक जीव कम जा रहा है और स्वर्ग ज्यादा जा रहा है। क्यों, ये मार्ग ऐसा है, कम करोगे तो भी ज्यादा फलित होगा। सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही, समय हमने देखो घटित भी किया, कोई ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे चौपयोग कर लेगा, तरसपराय कहाँ जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। तो ऐसा पहला अर्थ तो ये किया कि निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, यानी संभाल कर। और इसका दूसरा अर्थ पंडित क्या करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय की जब चर्चा चलती है ना तो उसमें बोलते हैं निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जा। सुनने में देखो टोन का अंदर समझना, निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, निज परिणामों की संभाल करने में तू गाफिल मत हो, यानी चूक मत, है ना। और क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है तो इसी का अर्थ क्या करते हैं, निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जा, वे आ गए, अंतर है ना टोन में। तो वैसे ही निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, निज परिणामों की संभाल करने में तू भटकना मत, यानी अच्छे से संभाल करना। और क्रमबद्ध पर्याय में क्या बोलते, जब जो भाव होना है सो होगा, तू क्या कर लेगा, बराबर है। इसलिए निज परिणामों की संभाल करने में गाफिल मत हो जा, यानी परिणामों की संभाल में मत लगा रहे। जो परिणाम होना होगा सो उसे जान ले, भ्रष्ट होने की बात नहीं है। देखो लेकिन खींच तान का अभाव की बात जब वहां करते हैं तो बोलते हैं कि निज परिणामों की संभाल में मत लगा रहे, है ना। दोनों इसके अर्थ किए जाते हैं। अच्छा, परिणामों की संभाल नहीं करें, अब क्या करें, चौथे स्टेंजा में यहाँ पर बता रहे हैं, सकल उपाधि निमित्त भावनि सो भिन्न सुनिज परिणति को छानी। लास्ट मुद्दे की बात, सकल उपाधि निमित्त भावनि सो भिन्न सुनिज परिणति को छानी। अब देखिए रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तीन है कि एक है। सर्वार्थ सिद्धि आप पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो पूज्यपाल आचार्य हैं, व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य थे, उनका एक ग्रंथ भी है जैनंद व्याकरण, उसमें उन्होंने बताया सम्यक दर्शन एक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन हो गए। चारित्राणी, फलम, फले, फलानी, फलानी यानी बहुवचन हो गया। वहां क्या लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग, एक वचन, मोक्ष मार्ग, मार्ग तो एक ही है। अब प्रश्न किया आपने, यहां लगाया बहुवचन, चारित्राणी, तो विशेषण विशेष जो होते हैं ना, उसमें जो वचन विशेषण में लगे वही विशेष में लगता है ना। तो अब वहां तो आपने बहुवचन लगा दिया चारित्राणी, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, मार्ग, एक ही मार्ग है। तो वही बताया कि तीनों की एकता मार्ग है, अलग अलग मार्ग नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ताहि जानी रुचि ठानी हो थिर भाग चंद यह सीख सयानी जीवन के परिणामनि की
यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। देखिए आखिरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, ताही जानी रुचि ठानी होहु थिर। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। कैसे है? ताही जानी, जानी मतलब सम्यक ज्ञान। अब रुचि ठानी, रुचि मतलब दर्शन। वो पंक्ति पढ़ो षडाला की, क्या है? पर द्रव्यन्ते आप में रुचि, रुचि सम्यक तो है जो कि भला है, और आप रूप को जान बनो तो जानने की बात है, वो सम्यक ज्ञान कला है। सबके पास नहीं होती कला, सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहें, लीन रहे यानी बस स्टॉप, वहीं रह जाओ। तो वही बोल रहा होहु थिर, ताही जानी सम्यक ज्ञान, फिर रुचि ठानी, रुचि करो उसमें सम्यक दर्शन, और होहु थिर उसमें ही लीन हो जाओ, स्थिर हो जाओ, वहीं पर रुक जाओ। ये सम्यक चारित्र है। चारित्र जो है ध्यान, ध्यान अवस्था जो है ना, ध्यान चारित्र गुण की पर्याय में होता है। पंडित जी से चर्चा हुई थी अभी अपनी, तो उसमें ध्यान चारित्र है। तो ध्यान ही तो मोक्ष का मार्ग है ना। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त की बात है बस। तो इन परिणामों से कितने समय के लिए बाहर आना है? अंतर्मुहूर्तात्। जीव इन परिणामों से कितने समय के लिए बाहर आ जाए? मात्र अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट से उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम। 48 मिनट ले लो ना, तो एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। 24 दूनी 48, 2 घड़ी। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। ये बाहर भरमाना है। असंख्यात प्रकार के जो भाव है ये बाहर भरमाना है। जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले त्रिकरण परिणाम होते हैं। करण परिणाम है ना, पंचलब्धियां, उसमें 5वीं लब्धि कौन सी है? करण लब्धि। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। देखो ज्यादा करणानियों में नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझिए कि जो अधाकरण होता है ना, उसमें जीव के परिणाम, जैसे आप भी अधाकरण में, आप भी और मैं भी, हम तीनों के परिणाम अलग अलग होंगे। हम पहले समय में हैं लेकिन हमारे परिणाम अलग अलग होंगे। फिर आप चले जाओगे इसमें दूसरे में, अधाकरण के बाद अपूर्वकरण, उसमें जो एक समय में जीव हैं है ना, उनके परिणाम अलग अलग, मतलब अगले और पिछले वाले के सादृश्य परिणाम नहीं हो सकते। जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है, इनके परिणाम सेम नहीं हो सकते। और जब आप अनिवृत्तिकरण में पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक समय में जो जीव है पहले समय में और आप भी पहले समय में, तो नियम से परिणाम समान होंगे। दूसरे समय में जो है बिल्कुल चेंज होंगे, परिणाम वही होंगे। इससे क्या ख्याल में आता है? परिणामियों की बस बुद्धि नहीं, यहाँ पे अपन अपना द्रव्यानुयोग सिद्ध भी कर सकते हैं। एक होए तृण कालमा परमारथनो पंथ, यानी एक ही पंथ है। अब देखो जब अनिवृत्तिकरण जीव कर रहा है, समझ लीजिए 9वां गुण स्थान वाला, अभी सम्यक दर्शन वाला साइड भी करता है, जीव मोक्ष जाने वाला है। वहां पे मोक्ष जाने का एक ही उपाय है। कैसे सिद्धि होती है? अनिवृत्तिकरण में एक 5वें समय में आप हैं, मैं भी 5वें समय में हूँ, तो परिणाम अलग हो ही नहीं सकते। जितनी विशुद्धि आपके परिणाम में उतनी विशुद्धि मेरे में। लेकिन जब पहले करण में थे ना, तो आप 5वें में, मैं 5वें में, परिणाम भिन्न भिन्न होने की संभावना है, वहां हो सकते हैं। लेकिन 9वें गुण स्थान में पहुंचते ही परिणाम समान। कब तक समान? अब जितना अरहंत अवस्था में भी वही समान परिणाम बने रहेंगे। इससे क्या सिद्धि होती है कर्णानुयोग से? कि जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं उन सबके परिणाम एक से होते हैं। चाहे आप चक्रवर्ती हो, है ना, चाहे सामान्य दरिद्री हो और वो दीक्षा ले लेंगे, है ना, चाहे तीर्थंकर हो, सबके 9वें गुण स्थान के पहले समय में परिणाम कैसे होंगे? एक से। चाहे आज करो, चाहे चौथे काल में कर दे, चाहे अगली बार जो चौथा काल आएगा उसमें करो, चाहे विदेश क्षेत्र में करो, सब परिणाम एक से ही होंगे। इससे क्या सिद्धि हुई? कि जो परिणाम है वो तो एक से ही होंगे। कब? एंड में जाके, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है ना। कोई बोलेगा भैया ये कितना है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, सब अलग अलग बताएंगे। अज्ञानी हो सकता है सब बोलते हैं, जैसे हम होते हैं ना, हम सोचते हैं जैन धर्म सही कैसे है, कई बार विचार आए, यदि एक तो विचार आता नहीं है जीवों को, रूढ़ी वाली, लेकिन कदाचित बुद्धि इतनी चलती हो तो वो सोचता है
सब लोग अपने अपने धर्मों को सही बोलते हैं। जैनी है वो जैन को सही बता रहा है, मुसलमान अपना अपना सही बता रहा है। ये तो धर्मों की बात है। दर्शनों में भी जाओ तो चारवाक वाला अपने को सही बता रहा है ना। सांख्य हो, योग हो, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक है, वेदांती है, योगाचार, कितने कितने हैं मत, सब अपने अपने को सही बता रहे कि नहीं बता रहे, और दूसरों का खंडन भी कर रहे हैं। यानी आप तो ये समझो, जो 12वां अंग है ना, दृष्टि प्रवाह, द्वादशांग में जनवाणी माता, 12वें अंग में वहां पर मतलब ये चर्चा है कि दूसरों का खंडन कैसे करें, ये है उसमें। यानी आप देखेंगे जनवाणी में क्या क्या वर्णन है। दूसरों के मत का खंडन करना, अपने मत का स्थापन करना। 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, संवेदनी, निर्वेदनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी, 4 प्रकार की कथाएं। अपने मत को सही बताना आक्षेपणी कथा, दूसरे को गलत बताना विक्षेपणी कथा है ना। फिर संसार से वैराग्य है, संवेदनी, और अपने में आनंद आए, ये निर्वेदनी, ये कथा है। अब कथा है मतलब चर्चा वार्ता, ये यहाँ लिखी हुई है शास्त्रों में। शास्त्रों में आप द्वादशांग एक बार गवर्नमेंट साहब पढ़े ना पढ़े, एक बार वो देखो द्वादशांग में क्या क्या वर्णन है। द्वादशांग में तो ये भी वर्णन है दूसरों को वश में कैसे करें। अपन को लगता है कि केवल ये वशीकरण मंत्र, ये लोग जो टीवी में आते रहते ना, ऐड वगैरह आती रहती है, ये यंत्र खरीद लो, ये कर लो, अपने आप ही है वशीकरण मंत्र। 64 रिद्धियां पढ़ेंगे तो मुनिराज के पास ऐसी रिद्धि है, वो अपन पढ़ते ना, विषम विषा दृष्टि, विषम विषाश्च। वो क्या है, 2 प्रकार की रिद्धि है, एक रस रिद्धि है और एक औषधि रिद्धि है। मुनिराज बोल देंगे ना मर जा, मर जाएगा आदमी। अचंबा नहीं करना, मुनिराज बोल तेरा सिर कट जाए, बोलेंगे नहीं मुनिराज कभी, वरना वो तुरंत मुनि पर से भ्रष्ट है। लेकिन शक्ति बता रहे, शक्ति तो बताते ना कि जो इंद्र होगा वो क्या कर लेगा, जम्बूद्वीप को पलट के रख देगा। ऐसी शक्ति होती है, पलट सकता है कभी नहीं पलटेगा। मुनिराज कभी ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि सामान्य मुनिराज जो होंगे, जिनको इतनी कषाय है, केवल दिखावटी मुनिराज है, उनको रिद्धियां प्रकट नहीं होगी। और जिनको रिद्धि प्रकट होगी उनको एक तो पता नहीं होगा, पर नहीं प्रयोग करें इनका, पता भी चल जाए तो पर नहीं प्रयोग करें इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। इतना है, मतलब कितना कितना वर्णन है जनवाणी में, सब है। लेकिन मात्र ये सब है ना विकल्प है। एट द एंड जाके देखें, जनवाणी में आत्मा की बात भी है, द्वादशांग में दूसरों के वशीकरण मंत्र की बात भी है। पानी में कैसे चले ये भी है, पानी में ऊपर ऊपर कैसे चले, एक तो रिद्धियां हैं, साथ में अलग से मंत्र भी है इसके, है ना। और आपने वो पढ़ा होगा ना, अणिमाजु महिमा और गरिमा में कुशल, उसी में आगे जाकर देखो ईशत्व वशत्व, ये भी है। ईशत्व वशत्व क्या होता है, वश में कर लेंगे आपको। अब यहाँ से आपको खड़ा करके दुकान भेज देंगे, और यहाँ से चाहे तो आपको जैसे 800 की चीज है, 1000 रुपए दी तो कितने वापस करें, 200 करें, वो पूरे 1000 भी वापस करवा देंगे। हाथ ऐसे कंट्रोल करवाएंगे, मतलब रिमोट कंट्रोल पूरा, वो जैसे आजकल आ रहे हैं ना, ऐसा पूरा टेक्नोलॉजी तो अभी आई है। लेकिन ये मुनिराजों को सहज में प्राप्त है, वो लगे 500-500 सालों से खोज करने के लिए कि ऐसा करें वैसा करें, और मुनिराजों को सहज में प्राप्त है, लेकिन पर नहीं प्रयोग करें इनका, है ना, ये है। और रिद्धि अक्षीण से ना टोटा, टोटा नहीं करते। टोटा मतलब एक खेल टोटा दिखाते ना, ये आम है इसका पेड़ बना देंगे, ये टोटा है ना। वैसे ही तो मैं वश में कर लेंगे, ये भी टोटा है, क्योंकि आत्मा को छोड़ के जो भी बातें हैं वो सब क्या है, टोटा ही है। अब अलग अलग प्रकार के टोटा हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मान लीजिए पाप आदि क्रियाओं में लगा हुआ है। ये सब क्या है, ये सब उपाधियां ही तो हैं। पहली पंक्ति में क्या बोला, वो थोड़ी अशुद्ध हो गई। देखिए क्या बोल रहे हैं, उपाधि। यहाँ पर पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, सकल उपाधि निमित्त भावनिसो भिन्न सुनिज परिणति को छानी। अपनी परिणति को भिन्न छानो। भिन्न छाने, कहाँ से भिन्न छाने, सकल उपाधि निमित्त भावनिसो। अभी उपाधि भाव क्या है समझ लेंगे, बात पूरी हो जाएगी। क्या है उपाधि, देखिए 3 प्रकार की चीज होती है। पंडित जी भी 2-3 बार प्रवचन में बोल ही चुके जब से हम आए। क्या बोल चुके हैं, समाधि किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं बताइए, आधि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों से रहित जो परिणाम हो वो क्या है, समाधि। समाधि में जाने की बात है। तो यहाँ लिखा सकल उपाधि निमित्त भावों से अपनी परिणति को भिन्न छानो। तो उपाधि जो है ये आदि व्याधि उपाधि का एक प्रतिनिधि है। तीनों की बात यहाँ पर लेनी है। तो आदि मतलब क्या,
जो मानसिक दुख होते हैं, मन के अंदर दुख होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आदि। शारीरिक दुख हो जाए, शरीर में कोई रोग हो जाए, ये क्या है? ये आदि है। और उपाधि क्या होता है? शरीर के बाहर जैसे पुर्दा पड़ जाए या कोई दुख हो जाए जीवन में, किसी के पिताजी का वियोग, किसी का कुछ भी हो, ये क्या है? ये उपाधि है। तो यहाँ बोल रहे हैं सकल उपाधि निमित्त भावनिसो, सकल उपाधि निमित्त भाव। अब बताओ स्वाध्याय उपाधि है कि नहीं? प्रवचन चल रहा है, आप लोग आके बैठे हैं, उपाधि है कि नहीं? उपाधि है। कोई जी वहाँ सप्तमिशन कर रहा हो तो उपाधि है। तो बराबर है क्या? दोनों एक ही है क्या? हाँ या ना? देखो, हाँ भी और ना भी। क्यों? आत्मा में जाने के लिए कौन बाधक है? दोनों। लेकिन दोनों पुण्य पाप बोलते ना, आप देखेंगे श्रावकाचार्य जी में, तो रत्न श्रावकाचार्य जी में जितनी भी बाह्य क्रिया हैं उन सबको एक साथ पाप बोला, यानी वहाँ पुण्य और पाप, जिसे हम पुण्य पाप कहते हैं ना, दोनों को एक साथ पाप बोला, दोनों को पाप बोला। और जो आत्मा में लीन परिणाम है उन्हें पुण्य बोला। तो वहाँ पुण्य का मतलब वो नहीं क्रिया है, पुण्य पाप दोनों चले गए पाप में एक साथ। वो पुण्य पाप किसका बोधक है? बस वो क्रिया का बोधक है कि दो प्रकार के भाव होते हैं, शुद्ध अशुद्ध। अब अशुद्ध के अपन ने भेद कर लिए, शुभ अशुभ, है ना। तत्वार्थ सूत्र में तो क्या कर दिया? पुण्य पाप अलग से नहीं लिए, लेकिन समय सार में क्या भेद विज्ञान करवाना था, तो क्या किया? पुण्य और पाप में जीव क्या मान रहा था कि पुण्य भला है, पाप बुरा है, ऐसा मान रहा था। इसलिए भेद विज्ञान करवाने के लिए वहां पे और दो भेद किए गए, लेकिन वास्तव में सब उपाधि है। लेकिन फिर भी इन सभी उपाधियों से क्या करना है? सकल उपाधि निमित्त भावनिसो भिन्न सुनिज परिणति को छानना है ना। छानते हैं तो क्या होता है? एक तो हमने पूरा ये छान लिया, गांव छान मारा, ये कर दिया। तो छानना मतलब क्या? शोधना। शोधत जीव सुवर्ण सदाजे, वो है ना भक्ति। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। फिर क्या है? सम्यग ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। यानी अब ये देखो, अग्नि जलानी हो, पहले हमने देखा है छोटे में, चूल्हा तो हमने भी देख लिया है। चूल्हे में क्या एक वो कुंवरिया जैसे बोलते हैं, एक वो होती है, उसमें क्या हवा डालते हैं तो वो और ज्वलनमान होती है। तो वैसे ही सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान रूपी जो पवन है उसके बल से क्या करना है? तप पावक परजारी। तप है वो अग्नि है, ध्यान को अग्नि की उपमा दी जाती है ना। एक भजन है अपना, एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे तिस भगत ही पाप नशावे। आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अगावे, तदपि मुकदि पद पंकज से नयनानंद सिर नहावे। उसमें क्या बोला? उसमें तो ऐसा बोला कि ध्यान अग्नि प्रज्वलावे। एक योगी जब असन बनाएगा ना, असन यानी भोजन, तो अपना भोजन तो क्या है? कुछ भी अपन बनाते रहते, खीर खिचड़ी आदि, लेकिन असली भोजन क्या है? जो योगी बनाता है ना, वो ये भोजन है। उसमें क्या बोल रहे हैं? ज्ञान सुधारस जल भर लाओ, ज्ञान सुधारस रूपी जल भर के ले आओ। और क्या ले आओ? अब पानी तो अपन ने डाल दिया, अब आगे क्या करें? चूल्हा शील बना लो। शील को चूल्हा बनाएगा, शील के आधार पर ही तो पूरा धर्म टिका है। तो चूल्हे को शील बनाएगा। और कर्म काष्ठ का जुग जुग बारे, बारे यानी भर गई, जला दिया बुंदेलखंडी। तो कर्म काष्ठ, अब ध्यान करेगा तो कर्म तो झड़ेंगे ना, तो कर्म रूपी लकड़ी, कर्म काष्ठ का जुग जुग बारे, एक एक पूरा जला देगा। और ध्यान अग्नि प्रज्वलावे, कर्म काष्ठ है लकड़ी, लकड़ी को कैसे जलाएंगे? अग्नि से। तो कर्म है तो है वहां पर काष्ठ, और अग्नि है ध्यान। तो ध्यान को अग्नि कहा है, ध्यान अग्नि है। तो ध्यान अग्नि क्या करनी है? सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान रूपी हवा लगेगी तो जो ध्यान रूपी अग्नि है वो और भभक के उठेगी, और उससे क्या होगा? सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, उससे क्या? तप पावक पर जारी। अब इसमें है क्या? अग्नि जल रही है, हवा भी लग रही है, लेकिन जल क्या रहा है? शोधत जीव सुवर्ण सदाजे। फिर से, शोधत जीव सुवर्ण सदाजे, काय का
अनादि। क्या स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण में किट्टी का कब से है, टोडरमल जी ने बताया ना, कर्म के अनादि बनने की सिद्धि में। जिस प्रकार तिल तेल, दूध और पानी, तिल तेल और किट्टी का और वो जो भी स्वर्ण, इनमें क्या है, अनादि से संबंध है। तो शुरू से ही तो लगा हुआ है, लेकिन ध्यान अग्नि से क्या होगा, जिस प्रकार 16 ताप देने पर 24 कैरेट गोल्ड आता है, तो उसमें किट्टी का अलग हो जाती है और स्वर्ण सामने आ जाता है। उसी प्रकार जब वो ध्यान अग्नि जलाते हैं तो जो मुनिराज है ना, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे ये काम करते हैं कि सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल तब पावक पर जारी, शोधत जीव स्वर्ण, और कब सदा ले। आहार करने को भी आए तो क्यों आए हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन। तप बढ़ाने के लिए आहार लेने आए, शरीर बढ़ाने के लिए नहीं आए। इसलिए वो क्रिया भी कैसी है, वापस जाके मैं ध्यान करूं। यानी यहाँ तक लिखा है कि जैसे मछली हो गई, मछली को अग्नि में डाल दिया हो, ऐसी वहाँ पर उनको परिणाम होते हैं। मछली अब कैसी है, गर्म फर्श पे तो हम खड़े नहीं हो सकते। अब जीवन मछली जल की रानी है, अब वो रानी है, उसको सामान्य पृथ्वी पर भी रख दो तो कितना उसको पीड़ा होती है, और उसको अग्नि में रख दो तो और कितनी पीड़ा होगी। मुनिराज जब शुभ भाव में आते तो ऐसी पीड़ा होती है। क्यों, क्योंकि उनको वापस कहाँ जाना है, शुद्ध भाव में जाना है। तो जैसे ही वो मछली को वापस पानी में डालो तो है ना, क्या हो जाएगा, वापस वो अपने कितनी खुश हो जाएगी, प्रसन्न। तो वैसे मुनिराज वापस वहीं जाने के लिए है, इसलिए शोधक जीव सुवर्ण सदाजे। और यहाँ पर तो यानी शुद्धात्मा क्या है, स्वर्ण है, लेकिन यहाँ पर किट्टी का क्या है, काय कारिमा दारी। काय मतलब शरीर, कारिमा मतलब कालिमा, और टारी यानी उसको दूर करना है। तो काय रूपी, अब काय तो उनसे भिन्न नहीं है, वो तो मिथ्यात्व में ही दूर हो गया था। तो विशेष अर्थ लगाना हो तो ये लगा लो कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन। तो कार्बन शरीर है ना, वो कर्म है, तो उस शरीर को टारने के लिए ऐसा भी लगा लीजिए कि वो पूरा का पूरा शरीर चला जाए, यानी कर्मों का पूर्ण नाश हो जाए, ऐसी ध्यान अग्नि उससे प्रज्वलित करते हैं। पंडित जी आने वाले हैं। तो ये सकल उपाधि निमित्त भावन, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाई है। तत्वार्थ सूत्र में दूसरा अध्याय के शुरू के 7 सूत्र हैं, किस चीज का वर्णन है, 5 भावों का। पहले सूत्र में 5 भावों के नाम बताए। पहले तो 5 भाव हैं भेद सामान्य, और इनके भेद करें तो कितने भाव हैं, 53 भाव हो जाते हैं। तो दूसरे सूत्र में वही बताया, द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम, इनके टोटल कर देंगे तो 53। अब इसके बाद सबसे पहले औदारिक, फिर औदयिक, औपशमिक, छायिक, मिश्र, है ना, ऐसे करते करते 5 के भेद बताए। इसमें से बताइए पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं, 3। पारिणामिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए, क्योंकि पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो उपाधि से रहित है, जिसकी चर्चा यहाँ है ना, सकल उपाधि निमित्त भावनीसो भिन्न सूर्य, परिणति को छानी। तो अपनी परिणति क्या है, पहले ये निर्णय कर लेते हैं। 5 प्रकार के भाव हैं। सबसे पहला औपशमिक। औपशमिक मतलब कर्मों के उपशम से जो भाव हो वो औपशमिक। तो कर्मों के उपशम करना पड़ रहा है ना, इसमें पर की गंध है, पर का उपशम किया, ये पर की गंध है। और आगे छायिक, छायिक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन करता है। छायिक भाव में हम आते हैं, पहले आगे के देख लीजिए। छायोपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव यानी कुछ तो शुद्धि का अंश है और कुछ विभाव का अंश है। तो नित्य निगोदिया जीव है, लब्ध पर्याप्तक, उसको कितना ज्ञान है, अक्षर का अनंतवाद। 20 प्रकार के शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान में जो तीसरा शुद्ध ज्ञान है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान का अनंतवा भाग करेंगे। पर्याय ज्ञान जिसे बोलेंगे, पर्याय ज्ञान सबसे कम शुद्ध ज्ञान होता है, वो होता है उसको, वो भी छायोपशमिक भाव है। इतना सा मतलब समझ लो 0.001% है और 99% उसको ज्ञान नहीं है। और कोई जीव बिल्कुल केवली बनने वाला है, 11वें 12वें गुण स्थान में भी आ गया है और अभी सर्वज्ञ नहीं हुआ है। उतना भी जीव होवे, कितना अंतर है दोनों में, दोनों कैसे हैं, छायोपशमिक ज्ञान वाले हैं। औदयिक में जाइए, औदयिक में है ना, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुर्थई कई षड्वेदा। वहाँ पे अज्ञान भाव जो है, अज्ञान भाव औदयिक है, यानी 12वां गुण स्थान बढ़ती होवे तो भी अज्ञान भाव वाला है, और कोई निगोदिया होवे तो भी अज्ञान भाव वाला है। 2 प्रकार के अज्ञान होते हैं, एक छायोपशमिक अज्ञान, एक औदयिक अज्ञान। तो औदयिक अज्ञान क्या होता है, औदयिक अज्ञान यानी उदय से जो अज्ञान हो,
तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उससे अज्ञान जो है यानी जो भी छद्मस्त है, केवली नहीं है, वो सब कैसे हैं? वो स्वयं औदैहिक अज्ञान वाले हैं। और जो जीव सम्यक दृष्टि हो गए, जो जीव सम्यक दृष्टि हो गए हैं, उनका क्षयोपशम का अज्ञान दूर हो चुका है। अब शब्दों से आपको लगेगा क्षयोपशम तो है ही और अज्ञान भी है, लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसका पूरा खुलासा किया कि जो सम्यक दृष्टि है उसका जितना भी ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान है, उसका पूरा ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। मिथ्या दृष्टि होगा तो पूरा ज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान। तो वो ज्ञान जो है वो क्षयोपशम ज्ञान सम्यक मिथ्या श्रद्धा की अपेक्षा होता है। श्रद्धा का आरोप उस पर आता है, ये तो क्षयोपशम अज्ञान है। तो जो जी सम्यक दृष्टि है, बताओ उसको क्षयोपशम अज्ञान है कि नहीं? क्षयोपशम अज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन है। लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी तो नहीं है ना, तो क्या है? इससे औदैहिक अज्ञान बना हुआ है। ये सब उपाधियां हैं। अभी तो अज्ञान की बात कर रहे हैं, गति कषाय लिंग बहुत उसमें विस्तार है। इसके बाद आ जाइए छायक भाव पर, जो छोड़ दिया था। हम सबको क्या बनना है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। अब सिद्ध भगवान क्या है? हमारे आदर्श हैं, और वो अशरीरी है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श है, तो क्या हमें सिद्ध बनना है? अब सब बोलते हैं द्रव्य पर दृष्टि करो, द्रव्य पर दृष्टि करना है। और पंडित जी भी क्या लिख रहे हैं कि जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, अन्य भाव की कौन कथा। छायक भाव भिन्न कैसे है? छायक भाव मतलब 9 प्रकार के छायक भाव हैं। कौन कौन से? छायक, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर, और च से सम्यक चारित्र ले लो। इन 9 प्रकार के भाव में सब अच्छे अच्छे हैं। छायक ज्ञान, केवल ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, लाभ, सभी अच्छी बातें हैं कि नहीं? सिद्ध परमेश की कोई प्रगट है ये? नव केवल लब्धि रमा धरंत, रमा यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी है। अब इसकी भी मना बोल रहे हैं, कैसी बात है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हमें लक्ष्य कहाँ करना है? ये तो रिजल्ट है उसका। सुनिए क्या है? कर्मों के उपशम से क्या होता है? औपशमिक भाव। कर्मों के क्षय से क्या होता है? छायक भाव। तो कर्मों का नाम भी आ रहा है ना, कर्मों का नाम आया, यही उपाधि है। ख्याल आया नहीं? तो कर्मों की भी ये उपाधि है कि एक भी आपने कर्मों का नाम लिया, ये उपाधि है। और पारिणामिक भाव कैसा है? कर्म निरपेक्ष भाव है, वो उपाधि से रहित भाव है। कैसा भाव है? वह ऐसा भाव है कि 3 प्रकार के पारिणामिक भाव। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। सूत्र बोल लीजिए, जीव भव्या भव्यत्वानि च। इसमें परम पारिणामिक भाव कौन सा है? जीवत्व भाव। पारिणामिक भाव तीनों हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, और इनमें भी श्रेष्ठ बताना है तो परम पारिणामिक भाव कौन सा है? जीवत्व। क्यों? क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व को क्यों लिया पारिणामिक में? क्योंकि वो बिना किसी कर्म के जीव जो भव्य है सो भव्य है, अभव्य है सो अभव्य है। कोई कर्म नहीं है इसलिए। लेकिन चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, यदि खुद को तो ख्याल में जैसे नहीं है, लेकिन यदि कोई को शंका भी होती है ना, सम्यक दृष्टि जीव जिसको होना है, कहते हैं उसको तो शंका भी नहीं होती कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, क्योंकि विचार उसी को आएगा जो भव्य होगा ना। मोक्ष मार्ग में बढ़ने का भाव किसे आएगा? जो भव्य होगा। इसलिए हम सभी तो भव्य हैं, लेकिन फिर भी जो परम पारिणामिक भाव है वो कौन सा है? जीवत्व। बस मैं हूँ, इतना बस होना। पहले तो मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा निकाल दो, मैं हूँ, और फिर मैं भी निकाल दो, हूँ, और बस फिर उसका भी विलय हो जाना। ये है पारिणामिक भाव। जीव उसका बस सहारा लेना कि मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, कल भी जीता था, आज जी रहा हूँ और आगे भी जीऊंगा। ये मेरा पारिणामिक भाव है। इसलिए बोल रहे हैं सकल उपाधि निमित्त भावनीसो भिन्न सुनिज परिणति को छानो। भिन्न सुनिज परिणति को छानी, बस अपने द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति हो जाए। द्रव्य स्वभाव दृष्टि का विषय क्या है? द्रव्य अपेक्षा क्या है? सामान्य है। फिर क्षेत्र अपेक्षा क्या हूं मैं? अभेद हूं, है ना। द्रव्य अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा। उसके बाद काल की अपेक्षा में नित्य हूं, और भाव अपेक्षा में एक हूं। ऐसा मैं हूं ताही जानी, लिखा ना, ताही जानी सम्यक ज्ञान हुआ, रुचि ठानी ये सम्यक दर्शन हुआ, और हो थिर भागचंद यह सीख सयानी। भागचंद जी लिख तो रहे हैं कि भागचंद यह सीख सयानी, लेकिन ये तो नाम लिखने की एक जो चलन है कि भागचंद है सीख सयानी। भागचंद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पंडित अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो जनवाणी माँ ने बताया है वही बोल रहे हैं। वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुखकुंड ढरी, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता आतप दूर करी। जड़ता और आतप दोनों को दूर करने वाली है, क्योंकि हमें क्या है? जड़ता मतलब होता है अज्ञान, और आतप यानी होता है दुख।
तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के कारण क्या हो रही है? जड़ता हो रही है। और आतप किसके कारण हो रहा है? मोहिनीय कर्म के कारण। तो इन कहने का मतलब ये है, जनवाणी माता जड़ तातप दूर करने वाली है, हमें वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव देने तो वाली है, लेकिन ये तो उसका आउटकम है, सिद्ध अवस्था। दृष्टि कहाँ करनी पड़ेगी? दृष्टि कहाँ करनी पड़ेगी? अपने अंतरंग में परम पारिणामिक भाव पर दृष्टि करेंगे तो छाये भाव की प्राप्ति तो सहज सुलभ हो जावे, और सहज दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, जो पढ़ ले एक बार समय सार। तो इसलिए आइए अभी यहाँ पर त्यागी जी पंडित जी के द्वारा समय सार विषय पर 282वीं गाथा पर प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी सावधान हो। बहुत सरल भाषा में एक भजन के माध्यम से कोई सुखी होने की उद्देश्य यहाँ पे सरल भाषा में प्रस्तुत की है। बहुत अच्छा हमारे विद्यार्थी